क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपका दिमाग जाम हो गया है? आप एक कमरे में जाते हैं और भूल जाते हैं कि वहाँ क्यों गए थे, या फिर आप एक ही पैराग्राफ को 3 बार पढ़ते हैं पर कुछ समझ नहीं आता। इसे कहते हैं ब्रेन फॉग या डिजिटल डिमेंशिया। आज की दुनिया में हम अपने शरीर की फिटनेस पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उन आदतों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे ब्रेन को धीरे धीरे डेड बना रही है। आज के इस वीडियो में हम उन 7 खतरनाक आदतों को एक्सपोज करेंगे जो आपके सोचने की ताकत यानी कॉग्निटिव पावर को ख़त्म कर रही है। ये वीडियो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा वेकअप कॉल होने वाला है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक आदत है द डूम स्क्रॉलिंग। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आप क्या करते हैं? अपने फ़ोन चेक करते हैं। आपने अपने दिमाग को दिन के पहले 5 मिनट में ही चीप डोपामिन का ओवरडोज दे दिया है। जब आप रील स्वाइप करते हैं तो आपका अटेंशन स्पैन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो फैसला लेने और फोकस करने के लिए जिम्मेदार है, वह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। आप सोच रहे हैं कि आप इंटरटेन हो रहे हैं, लेकिन असल में आप ब्रेन को लेज़ी और इनपुट डिपेंडेंट बना रहे हैं। अगर आप बिना फ़ोन के 10 मिनट शांत नहीं बैठ सकते तो समझ लीजिए आपका ब्रेन खतरे में है। दूसरा है क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन। क्या आपको लगता है कि 4 से 5 घंटे सोकर आप हासिल कर रहे हैं? साइंटिफिक फैक्ट सुनिए। जब आप सोते हैं तो आपका ब्रेन एक लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट करता है जो आपके दिमाग के टॉक्सिन्स को साफ करता है। अगर आप नींद से समझौता कर रहे हैं तो वो कचरा आपके दिमाग में जमा हो रहा है। कम सोने से आपकी मेमोरी कंसोलिडेशन की प्रोसेस रुक जाती है, यानी आपने जो दिन भर सीखा दिमाग उसे सेव नहीं कर पाता। 10 साल बाद यही आदत अल्जाइमर का कारण बन सकती है। नींद कमज़ोरी नहीं, दिमाग की सर्विसिंग है। तीसरा है द माइथ ऑफ मल्टीटास्किंग। बहुत से लोग गर्व से कहते हैं आई एम मल्टीटास्कर। सच तो ये है कि इंसान का दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। हम सिर्फ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं। एक काम से दूसरे काम पर कूदने में ब्रेन की बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। रिसर्च कहती है कि लगातार मल्टीटास्किंग करने से आपका IQ 10 पॉइंट्स तक गिर सकता है। ये ड्रग्स लेने से भी ज़्यादा बुरा है। जब आप एक साथ गाना सुन रहे हैं, चैट कर रहे हैं और असाइनमेंट लिख रहे हैं तो आप किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे रहे हैं। इससे ब्रेन की डीप वर्क करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। चौथा है शुगर, जंक फूड एंड डिहाइड्रेशन। योर ब्रेन इज़ व्हाट यू ईट। हमारा दिमाग फैट और पानी से बना है, लेकिन आज की डाइट में क्या है? एक्सेस शुगर और प्रोसेस्ड ऑयल। ज़्यादा चीनी आपके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, जिससे याददाश्त कमज़ोर होती है। और पानी सिर्फ 2%। डिहाइड्रेशन भी आपके फोकस को 20% तक गिरा सकता है। अगर आप दिन भर चिड़चिड़े रहते हैं या सर दर्द महसूस करते हैं तो शायद आपका दिमाग प्यासा है। हाई शुगर और जंक फूड आपके ब्रेन को क्लाउडी बना देते हैं, जिससे आप क्लैरिटी के साथ सोच नहीं पाते। पांचवा है लैक ऑफ मेंटल स्टिमुलेशन। दिमाग एक मसल की तरह है, यूज इट और लूज इट। आज हमें मैप्स, GPS की आदत है, कैलकुलेटर की आदत है और AI की आदत है। हम खुद सोचना बंद कर चुके हैं। जब आप दिमाग को चैलेंज देना बंद कर देते हैं, जैसे नई भाषा सीखना, पहेलियाँ सुलझाना या किताब पढ़ना, तो ब्रेन के न्यूरॉन्स कमज़ोर होने लगते हैं। कंफर्ट जोन आपके शरीर के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके दिमाग के लिए ये जहर है। जितना आप दिमाग को घिसेंगे ये उतना ही चमकेगा। छठा है द साइलेंट किलर, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। छठी आदत है फिजिकल इनएक्टिविटी। हम अक्सर सोचते हैं कि दिमाग और शरीर अलग है, लेकिन आपका ब्रेन आपके शरीर का हिस्सा है। जब आप घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं तो आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। ब्रेन को काम करने के लिए ताज़ा ऑक्सीजन और ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, जो खून के जरिए पहुंचता है। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते तो ब्रेन में BDNF
यानी ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर का लेवल गिर जाता है। ये वो प्रोटीन है जो नए ब्रेन सेल्स बनाने में मदद करता है। सीधा सा हिसाब है, अगर आपका शरीर नहीं हिल रहा तो आपका दिमाग भी आगे नहीं बढ़ रहा। दिन में सिर्फ 20 मिनट की वॉक भी आपके ब्रेन को रिचार्ज कर सकती है। 7वीं आदत है नेगेटिव सोशल आइसोलेशन एंड कांस्टेंट स्ट्रेस। 7वीं आदत जो आपके ब्रेन को अंदर से खोखला कर रही है वो है सोशल आइसोलेशन और क्रॉनिक स्ट्रेस। इंसानी दिमाग सोशल एनिमल की तरह डेवलप्ड हुआ है। जब हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं तो हमारे दिमाग के कई हिस्से एक साथ एक्टिव होते हैं। लेकिन आज हम डिजिटल दुनिया में तो कनेक्टेड हैं, पर असल में अकेले हैं। अकेलापन और हर वक्त का स्ट्रेस कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है। बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल आपके हिप्पोकैम्पस यानी दिमाग का वो हिस्सा जो याददाश्त और सीखने के लिए जिम्मेदार है, उसको सिकोड़ देता है। अगर आप हर वक्त चिंता में रहते हैं या लोगों से कट चुके हैं तो आप अनजाने में अपने ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर को कम कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि इसे ठीक कैसे करें। यहाँ आपका 30 डे ब्रेन रीसेट प्लान है। पहला, डिजिटल डिटॉक्स, सोने से 1 घंटा पहले और उठने के 1 घंटे बाद नो फोन। दूसरा है डीप स्लीप, हर रात 7 से 8 घंटे की नींद फिक्स करें। तीसरा है मोनोटास्किंग, एक समय पर सिर्फ एक ही काम करें। चौथा है हाइड्रेशन एंड डाइट, दिन में 3 से 4 लीटर पानी और ओमेगा 3 रिच फूड लें। पांचवा है लर्न समथिंग न्यू, हर दिन 15 मिनट कुछ नया पढ़ें या करें जो आपके दिमाग को चुनौती दे। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी एसेट है, इसे कचरा मत बनने दीजिए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो दिन भर फ़ोन में घुसे रहते हैं।